तेरा तेरा ही करते रहते हैं कि सब कुछ तेरा ही है, तू है और तेरा है, इससे हट के कुछ नहीं, ना मैं हूँ ना मेरा है, तू है और तेरा है। तो इस तरह से ये वाणिज्य भी व्यापार भी ये फिर सच का ही करता है। ये भक्त जो होता है, जो इसके रंग में रंगा रहता है, जिसको जो इसका एहसास ये बनाए रखता है। जिस दे दिल विच ज्ञान गुरु दा माया तो होशियार रहे। जिसके दिल में ये ज्ञान गुरु का बस जाता है, ज्ञान किसका? इस निराकार का। तो फिर निराकार की ही बात आ गई, वही बात जो हृदय में बसाने को इसकी बात आ गई कि अगर ये ज्ञान याद है, गुरु का ज्ञान याद है, तो फिर वास्तविकता में वो एक माया से होशियार रहता है कि ये माया जेड़ी रंग बिरंगी तेरा जी परचाउंदी है, पक्की गल समझ लै मेरी ये आउंदी ते जांदी है। ये भी शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी के वचन हैं कि वाकई एक माया ये वास्तविकता में कितने रूप धारण करके आती है। तो कहते हैं इसका असर जो ग्रहण नहीं करता है, एक माया चोरटी मुसमुस लागे लावे हाट, कि किस प्रकार से ये माया कितने रूप कि ये आई मुझ पे अनक कर भेष, कि ये माया कितने भेष धारण करके आती है। यानी कि किस तरह से एक हमारे मनों के ऊपर प्रभाव डालने के लिए, यानी कि अगर प्रभाव ग्रहण करें तभी तो उसका वार चले, अगर प्रभाव ग्रहण ही ना करे तो उसका वार वो व्यर्थ हो जाता है। तो इसलिए एक इससे होशियार रहने की बात हो रही है। माया के रूप ये केवल दौलत पदार्थ नहीं है कि ये सोने चांदी और हीरे जवाहरात या जायदाद, ये माया में कितनी कितनी बातें हैं कि वास्तविकता में कई दफ़ा हम जिस चीज़ का असर ग्रहण कर लेते हैं, जैसे दास कई बरसों से कहता आ रहा है कि हर वो चीज़ और हर वो पहलू जो हमें सेवा सत्संग सुमिरन, जो हमें सत्संग गुरु निरंकार से दूर कर दे, वो माया ही हुआ करती है। वो चाहे घटना हो जाए कोई, वो चाहे यश ही क्यों ना हो जाए, अपयश तो दूर की बात, अगर यश ही कोई आड़े आ गया बीच में कि यश ही माया का रूप बन गया, कि यश का ऐसा ग्रहण किया असर हमने कि हम परमारथ से ही बहक गए, अहम में आ गए, अभिमान में आ गए, दूसरों को नीची दृष्टि से देखना शुरू कर दिया। यानी कि बात वही कि एक माया ही पड़ गई इसको कि ये यश भी माया का रूप धारण कर गया। यानी कि उसके कारण ये जो इसकी अवस्था थी ऊंची, उस ऊंची अवस्था से नीचे दर्जे पे आ गया। कितनी अजीब सी बात कि जिस गुण के कारण यश प्राप्त हुआ, और यश प्राप्त हुआ तो उस गुण को ही खो दिया, कि जिस गुण के कारण यश प्राप्त हुआ। जैसे बाबा गुरबचन सिंह जी के समय एक महापुरुषों ने सत्संग रविवार की ही एक बात कही कि हमारे बच्चे क्या, हम क्या, हमारा भी ध्यान कि उसके घर भी टीवी है, उसके घर भी टेलीविज़न है, हमारे ही घर में नहीं है। तो बहुत ऐसी इच्छा जाहिर करते थे और प्रेयर प्रार्थना भी करते थे बच्चे भी कि हमारे घर में भी ये साधन आ जाए। तो कहते टीवी तो आ गया, और टीवी ऐसा आया कि सत्संग में हाजिरी कम हो गई, कि टीवी से आगे से हटते ही नहीं थे हम। ये फलां बड़ा ड्रामा, ये सीरियल बड़ा अच्छा आ रहा है। तो वो खुद कह रहे थे कि जिस साध संगत से प्रार्थना करके ये साधन प्राप्त हुआ, इस साधन में ऐसे उलझ गए कि उसी साध संगत को ही विसार दिया, उसी को ही भुला दिया, उसी को ही दर्जा ऊंचा जो पहले मन में था उसको ही इस कदर नीचा दर्जा दे दिया कि उसकी तरफ अब कदम ही नहीं बढ़ रहे हैं, उसकी तरफ जाने का उत्साह ही नहीं पैदा हो रहा है, क्योंकि उस साधन में ही उलझ गए,
उसी को ही महत्ता देना शुरू कर दिया। तो यहाँ पर भी यही बात कही जा रही है कि वाकई जिसको ये ज्ञान चेते रहता है, ये हरि हृदय में बसा रहता है, तो माया से होशियार रहता है, यानी कि इस ज्ञान को कवच बनाए रखता है, इसको ढाल बनाए रखता है। इस ढाल को दाएं बाएं करेगा, अगर दाएं या बाएं किया तो सामने से आने वाला वार, वो तो फिर ढाल दाएं कर दी है या बाएं कर दी है, वो तो असर लेगी ही, वो तो ढाल दाएं बाएं होने के कारण वो वार तो फिर लगेगा ही। तो इसलिए कहते हैं इस ढाल को समक्ष रखना है, सामने रखना है। इस हरि निराकार को, इस ज्ञान को विसारना नहीं है, इसको आंखों से ओझल करना नहीं है। वही बात आती है जो राम लक्ष्मण सीता की, जो कई कई वर्षों से, कई कई समय से दी जा रही है, कि किस प्रकार से राम आगे चल रहे हैं, उनके पीछे सीता चल रही हैं और पीछे लक्ष्मण चल रहे हैं। और लक्ष्मण चल रहे हैं थोड़ा दाएं थोड़ा बाएं होकर। अब दाएं और या बाएं, अगर राम के पीछे ठीक पीछे सीता है तो लक्ष्मण भी सीता के ठीक पीछे हों, एक ही कतार। लेकिन लक्ष्मण क्यों दाएं बाएं हो रहे हैं, कभी बाएं कभी दाएं? वो इसलिए हो रहे हैं, जब पूछा जाता है तो वो कहते हैं कि मैं तो ऐसे एक प्रतीक के रूप में देखता हूँ कि राम राम है और सीता एक माया का रूप है। तो मैं अगर सीता के ठीक पीछे चलूं तो राम आंखों से ओझल हो जाएंगे। तो इसलिए अगर दाएं या बाएं चलता हूं तो सीता भी नज़र आते हैं तो राम भी नज़र आते हैं, दोनों ही नज़र आते हैं। अगर ठीक सीता के पीछे चलूं तो राम नहीं नज़र आएंगे, और अगर राम ही न नज़र आए तो फिर रहा क्या? तो इसलिए मैं दोनों को ही देखता हूँ, यानी कि वही जो एक बैलेंस। तो इस तरह से ये भक्तजन महापुरुष ये परोपकार के जज्बे को कभी छोड़ते नहीं हैं, ये हमेशा इसमें कायम रखते हैं। एक पंक्ति, एक कोट कुछ समय पहले ध्यान में आया, नज़र में आया, उसमें ये कहा गया था, कहने वाला ये कह रहा था कि इफ आई कम टू नो दैट टुमारो द वर्ल्ड इज गोइंग टू फॉल टू पीसेस, आई विल स्टिल प्लांट माई एप्पल ट्री। कि अगर मुझे ये पता चले कि कल धरती टुकड़े टुकड़े हो जाएगी, फिर भी मैं आज वो एक प्लांट जो है वो लगाऊंगा। यानी कि कहने का भाव क्या है कि इसी तरह से भक्त हमेशा परोपकार करते चले जाते हैं, उससे कभी भी अपने कदमों को रुकने नहीं देते हैं। तो अवसाद संगत कहने का भाव यही है कि महापुरुष संत जन भक्त जन वो हमेशा ही इस निराकार, इस सत्य को विशेषता देते हैं, और इसको विशेषता देने के कारण जो जीवन को कल्याणकारी बनाते हैं, जो औरों चारों तरफ को संवारने में योगदान देने लग पड़ते हैं। तो इसका ध्यान, इसका एहसास इसके साथ जुड़कर इस जीवन के सफर को तय करते चले जाएं। संत जना मिल जिना पछाता, रब भी पहरेदार रहे। तो वाकई ही जिन्होंने इसको पछाता है, जिन्होंने इसको जाना है, जिन्होंने इसको अपना लिया है, इसके एहसास में रह रहे हैं, तो वाकई ही ये अपने आप में, जैसे पहले कवच का एक जिक्र किया, कवच की मिसाल दी, आवरण की मिसाल दी, तो वाकई ये दातार, ये निराकार, ये पहरेदार बन जाता है। जिस दे घट विच सतगुरु बह जाए, उस दी संगत कर दे पार। तो वाकई जिसके हृदय में गुरु निरंकार का हमेशा कदर कीमत का एहसास रहता है, जो देन मिली है उस देन की कदर रहती है, और देने वाले जिसने दिया है उसकी कदर रहती है, तो वाकई उनकी संगत जो करते चले जाते हैं तो उनका भी पार उतारा होता चला जाता है, उनको भी एक सही एक अवस्था प्राप्त होती चली जाती है। अवतार जड़ा गुरु महिमा गाए, उस दे गुण गाए संसार। तो वाकई ही जो
इसकी महिमा गाता है उसके संसार गुणगान करता है कि वाकई ही ये निराकार इस दातार के जो गुणों का बखान करता है, जो इसके गुणों का जिक्र करता है कि एक ये निराकार एक सारा ही जिस्म, ये रोम रोम और रोम रोम को हजारों जुबानें लग जाएं तब भी तेरा बखान नहीं किया जा सकता है। तो वाकई जो इसकी महिमा में लगे रहते हैं और इतनी महिमा करके भी ये मानते हैं कि अभी तो तेरे गुणों के हिसाब से तो महिमा अभी बहुत ही तुच्छ है जो हम गा पाए हैं। तो इस तरह से जो वाकई इस निराकार के गुणगान करते हैं, जो इसकी महिमा गाते हैं, अगर इसके गुणगान करते हैं, इसकी महत्ता का एहसास रहता है तो वह गुरु की भी कदर करते हैं और साथ संगत की भी कदर करते हैं, वो गुरसिखों की भी कदर करते हैं, वो गुरमुखों का भी सत्कार करते हैं। तो इस तरह से जो ऐसा कर लेते हैं, जो ऐसा करते चले जाते हैं, तो वाकई उसकी भी महिमा ये अपरंपार हो जाती है, उसका भी दर्जा ऊंचा हो जाता है। तो और साथ संगत इसी तरह से महापुरुष संतजन ये लगातार ऐसे ही भाव ये प्रकट करते आ रहे हैं। जैसा कि अभी शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी ने ये पहलू हमारे जीवन में हमारे समक्ष रखा है कि वाकई हम इस निराकार, इस हरि को, इस निराकार को, इस गुरु ज्ञान को हम हृदय में बसाए रखें, कभी भी इसको दिल से निकालें नहीं, इसके एहसास को खोए नहीं, ताकि ना माया के वार चलें, ना ही हम संसार में उलझ जाएं, ना ही हम खुदगर्ज बन जाएं। हम परोपकार भी करते चले जाएं, हम सेवा भी करते चले जाएं, हम सत्संग भी करते चले जाएं और अपने जीवन के म्यार को ऊंचे से ऊंचा करते चले जाएं। साथ संगत जी, धन्य।